सुंदर तनु शारदूल चरमावरम काल ब्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशी शमकली कल्मषौघ शमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणो निधिं कंदर्पं शंकरं हिमगिरिके तुंग श्रृंग पर फैली हिमालय आसनासीन पद्मासन ली जहाँ बिखरी बहु फटिक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुर सरिधारा भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मनहर नारा फुम 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 फुंकार रहे हो गल सर्पों की माला चंचलाओ चमकसी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो टाम 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 खटमुख बाए नंदीशन मुख बोल रहे हो बम 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 पार्वती पति हे शशि शेखर मम हृदय माध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है मेरा मन सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय 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 करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर डमरूधार पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर मंगलमय मंगल पावन कर सुकर दुखर सर्वगुणाकर फैल फैल लपटात गात पर अग्नि सर्व प्रंदति विस्तार मदन तहन कारी योगेश्वर आदि व्याधि हर अगम गोचर पार्वती पति जय शिव हर 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 गंभीर योग निद्रा थी जीवात्मा के स्थिर सोन चक्र की अंतिम परित तक पहुंच चुकी थी ब्रह्मांड में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अचानक किसी घोर घनघोर प्रलंकारी ध्वनि गगन मंडल में गगनमान होकर के समाज को विक्षुब्ध कर दिया कौने घोर कठोर यह किन्हो शब्द कराल भेद गयो आकाश को छेद गयो पाताल चौकी भानु के बाजीवर भाग चले तज खैल स्मित सिंधु सरिता धरा डगमगात है शैल ये सचमुच है या स्वप्न मात्र यह भीषण शब्द हुआ कैसा छूटा मम ध्यान समाधि से ये अद्भुत परिवर्तन कैसा ये सन की सुंदर ये लताएं मामूरी में मौत बढ़ाती थी नदियों की पावन लहरें सुखी सुषमा सरसाती थी राउतराप धारण करके हृदयांगन में डूब जाती न जानी परे शंकर प्रियंकर उदासीन दिखलाती भगवान शंकर कारण क्या है कि मेरे जीवन में आज अचानक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिस परशुराम ने हम ब्रह्मा प्रज्ञा नाम अयम आत्मा तत्व शिव ब्रह्म का चिंतन किया है आज उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है शिवानाथ मेरे आश्रम में रहने वाले ऋग्वेदी यजुर्वेदी अथर्ववेदी सामवेदी ब्राह्मण वेद का बढ़न पाठन न करके जय हो का उच्चारण कर रहे हैं कारण क्या है भोले शंकर ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई क्यों प्राण विकल मम होते हैं ये ध्यान समाधि से छूट रहा और ये श्वान निकल कर रोते हैं क्यों विस्मित आशा पुंजों में पड़ गया निराशा का पाला दुर्दशा निशा की निबिरे तिमिर में आकर क्यों डेरा डाला क्यों सप्तहस्त दामनी गगन में जगा चौदशी भरती है क्यों सुर नारी मंदारों की
मालाएं पहन विचरती हैं, मृगछौनों में आतुरता क्यों, क्यों कामधेनु ठिलाती है। इन हंसों की जोड़ी नवीन क्यों राग वसंत सुनाती है। हे पशुपतिनाथ श्री गुरुवर कृपा करो और बतलाओ, ये गुप्त भेद जो दिखता है तो प्रकट रूप में बतलाओ। अब कौन कहता है बारंबार, अब धार लो कर में पुनः कुठार। हुआ जगती तल पर संघर्ष, नहीं मिट पाया अभी अमरस। ये हो गए मदमाते मानो और पीकर दानवताश। हृदय मेरा क्यों रहा पुकार, कि अब धार लो कर में पुनः कुठार। ये धार लो कर में पुनः कुठार। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, आज ये कण कण क्यों बोल रहा। हिमालय हिमालय और उदधि क्यों एक दिखाई पड़ते मुझको आज। उठ रहा विस्मयकारी रोष, बज रहे प्रलयंकारी घोष। धेनु गज सिंह मृगों का झुंड आज क्यों सहमा जाता है। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। क्या छोड़ दूं ये साधी हुई समाधि, उठ रही अंतर मन में व्याधि। कर रही मानवता प्रस्थान, बढ़ रहा दानवता का उत्थान। किया 21 बार संहार, दुष्ट दल भूला जाता है। कौन कहता है बारंबार, धार लो कर में पुनः कुठार। व्योम की ओर देखता हूं तो आज अरुण जैसा कुशल सारथी भगवान भास्कर की भागदौड़ अपने हाथ से संभाल नहीं पा रहा। लोकपाल दिक्पाल आज सब कांपते हुए दिखाई दे रहे। माद तुंग श्रृंग से लेकर कन्याकुमारी तक और धार मरुस्थल से लेकर के गंगा सागर कपिल आश्रम तक भयंकर उत्पात दिखाई दे रहा है। मचल रही क्यों आज भुजाएं कर में फरस उठाने को, उछाल पड़े क्यों चरण हमारे तांडव दिखलाने को। उमड़ उठी अंकस में चाला मंडल आज हिलाने को। मैं फिर से धारूं चरण धरा पर चलूं धरा धसकाने को। समरंध में अधिक रूप से गूंज उठा क्यों रव भीषण, या ब्रह्मास्त्र किसी ने छोड़ा करने को निज कठिन परीक्षण। डगमग 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 करता चला धरातल, करने मथन रसातल। बरस रहे अंगार व्योम से छाए विप्लव के बादल। धुधु जलता नाद उठाने नेत्रों के सन्मुख बड़वा नल। काम मसलने चला हाथ से आज प्रकट का वक्ष स्थल। तैयार हुए हो युद्ध या नयन तीसरा खोला है। गुरुदेव कृपा कर बतलाओ ये विषम करल क्यों खोला है। खन खन घुमड़ घुमड़ खहरा कर घोर गर्जना करते दम दम दामिन तमक तमक चमचम चबला चमके। क्या प्रगट पराभव का समय समीप आया, जो संसद का एक एक कण आज हिलता दिखाता है। पिंगलाच तुम्हारी रणभेरी बजी है या फिर सत्य ही बतला दो। हृदय मेरा दहलाता है, संभव है प्रलय का समय समीप आया और इसीलिए तो गहरी योग निद्रा में न ध्यान लग पाता है, अथवा हो चुका है अवतार ब्रह्म राम का। तो उन्हीं के करों से गढ़लंक कहा जाता है। नहीं नहीं तुम मौन क्यों हो शिवाकांत, गम का एक ऐसा गगन भेदी धमाका है। वो सुरलोक नरलोक नागलोक विकट धमाका है। बरसत भुज अडिग समाज को डिगाने वाला पैदा हुआ कौन, बांका निज माँ का है। एक बार योग चित्त वृत्ति निर्भा के द्वारा इस अशुभ संकेत का कारण विदित कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बात विदित हो गया, जो नहीं होने वाला था वो हो गया और जो होने वाला था वो हो गया। नए मिशान में निवास करने वाले महर्षि दधीच की अस्थियों से बने हुए पावन पिनाक का 2 खंडों में विभाजन हो गया। हा शोक विनाश हुआ अजगौ, अब तो सुरमंडल का सुख लूट गया। यही कारण ध्यान विलीन हुआ, ब्रह्मांड रसातल फूट गया। प्रभु राम कुठार
मार्ग कहो कर में मम ध्यान समाज से छूट गया और बस जान लिया मिथिलापुर में कि शिवचाप तो टूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया। अब तो जगतीतल का सुख लूट गया। हाँ शंकर जी को टूट गया। तब तो शोक 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 शीतरोही कान पैदा हुआ। किसने फुलाया आज मृत को डगर में और पिंड बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय निशंक हुआ। कौन विश्वर में बीते खंड वर्ष नक्षत्र भूम मंडल में आया ना कोई लाल छत्रीगढ़ समर में देखो कभी धर्म आज होनहार कैसी हो रेणुका को मान्य उठार कहो कर में प्रबल बयान बेगी मार खिला दई हो अंबर उतार मातन महित हो मर्द मर्द मेदनी आवाज खंड खंड लातन सो दिक्कत दबाए धराशायी शीश कर हो कृष्ण कठोर को चंद चंड लेके आज आन समूह सब ताल भरी हो धन खरास से त्रास करे मर में आय तुझा शत्रु सैनन संघरी हो। आश्रम में रहने वाले सुनियो आसन की रक्षा करना। मैं पुंडरीक क्षेत्र मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। हर हर महादेव हर हर महादेव। तही अब सर सुन से धनु भंगा आयु भृग कुल कमल पतंगा देख मही पे सकल सकुचाने बाज झपट जनु लबा लुकाने। बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीर पूछत जान अजान जिमि व्यापे कोप शरीर। देवता मेरा प्रणाम स्वीकार करे कि कर दिया दान रखे कर ध्वज पगे मम अहो भाग्य भृगु कुले नंदन अपग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। सत्यो सगुणों के उपासक सरल शांत सदाचारी शास्त्रोक्त सम्रांगण में श्रेष्ठ शीरध्वज तुम्हारा जीवन इस धराधाम पर उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान रहता है। जे बिरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जी में जगजल जाए मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ज्ञान रूपी अग्नि में तुमने अपने मन पर संयम प्राप्त कर लिया है। जहां पर रुद्र गीता अवधूत गीता दत्तात्रेय गीता और अष्टावक्र गीता की रचना हुई है ऐसे राष्ट्र का नेतृत्व तुम्हारे द्वारा होता है। जो अचवत नृपमात ही तेई नाहिन साधु सभा ते से और राज मधुरूपी मदिरा का वही राजा आचमन करता है। इसने संत महात्माओं की सभा का सेवन नहीं किया और यहाँ पर संत महात्माओं का सदैव समागम बना रहता है। तो ऐसे प्रवाह में मज्जन करने वाले महिपाल शुभ आशीर्वाद मंगल कामना तुम्हारे जीवन के लिए। ये प्रजा में संतोष होने न पावे और धनी निर्धनी को सताने न पावे। एक एक 11 ये सभी जीव जीवे अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे। रहे राज रक्षित प्रजा हो सुखारी न चोरी करे को न होवे भिखारी। करो राज जोलो आये मही पे फणेन्द्रा आयुष्मान भो शीरध्वज नरेंद्र। आयुष्मान भो चिरंजीव भो कल्याण भो वीतराग भो पूर्ण काम भो शीरध्वज। बहुर बिलो की विदेह सन कहबु काहे अति भीर पूछत जान अजान जिमि व्यापी कोप शरीर। शीरध्वज आज हम तुम्हारी मिथिला में क्या देख रहे हैं 18 योजन 72 कोष से बने हुए इस विस्तृत पांडाल के अंतर्गत जहां तक हमारी दृष्टि जाती है त्रिभुवन के महिपाल आज मिथिला में कंचन आसनों में विद्यमान है। मिथिला में अति भीड़ होती थी लेकिन राजाओं की नहीं, ऋषियों की, मुनियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की। लेकिन आज अस्त्रों की खनकें, मुक्तों की लपकें और ये दामन की दमकें दिखाई दे रही हैं। ये नगर नहीं पहले जैसा, काया ही पलट गई इसकी है इंद्रपुरी लज्जित होती।
सी व्यस्त दिखाते हैं। इन सब में दम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विदेह है, हर्ष छटा जोश खड़ा कि उमड़ अचानक भीड़ गई हो सुधाधार विस्मित विदेह। ये तड़ाक आग कैसी विदेह है, ये तड़ाक भड़क कैसी विदेह है। समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण महीप सब आए। जही कारण महीप सब आए। इंद्रदीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का केवल एक कारण है देवता, वो है मेरी बेटी सीता। कि थी एक दिवस ग्रहे लीप रही सीता और माँ भाव भर के, प्रभु आस तो से के अजगौ को बाए कर धरा बेहांस करके। कि सीता ने अजगौ उठा लिया, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला, परिणाम में क्या हुआ? जिसमें यह अजगौ टूटे। मौन हो जा सीरध्वज, मौन हो जा। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। शस्त्रागार के मुकुट, आर्यावर्त के गौरव, भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। अब इस धरा धाम पर धर्म की रक्षा कौन करेगा? दीन दुखियों को कौन बचाएगा? साधु महात्माओं को कौन त्राण देगा? माँ बहनों की इलाज की रक्षा कौन करेगा? आज तुम्हारी यह दुर्दशा हमसे देखी नहीं जा रही प्यारी पिनाक। एक बार तुमने मुझे पुकारा होता तो विश्व में कोई पीर नहीं जो तुम्हारा दो खंडों में विभाजन कर देता। प्रभु सुतोष के हृदय दुलार, माँ पार्वती के प्राण प्यारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, किंतु न तुमने मुझे पुकारा। और क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? पहले भी जन था, जीवन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। और हुआ नहीं तब त्रिपुर दहन था। आश्रयहीन अस्तु थे दृग में, दानवता का तम छाया था। पर संतों की रक्षा का सार्थक तंत्र तुम्ही ने बतलाया था। तुमसे भी पहले पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? प्यारी पिनाक, इस धराधाम में जो आया है एक न एक दिन कराल काल के काल में उसे अवश्य जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? तुम्हारे गुरु शंकर भगवान, जिन्होंने दिया पूर्ण बरदान, दिया था देवरात को दान। मिलेंगे से ही भगवान की आकार किसने कलुष? किसने तोड़ा धनुष? किसने तोड़ा धनुष? देगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहू मही जहाँ लग तब राजू। पानी अवरुद्ध हो गई है। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं कि वेग दिखा, शीघ्रता से दिखा। तेरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ नत आजू, आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके प्रतिज्ञा किया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तब आज परिणाम ये भोगना पड़ेगा कि ये उल्टा नहीं देवता, उल्टा नहीं मैं जहां लाटता और आजू, जहां तक तेरी राज सीमा है वहां तक की धरती को आज पलट दूंगा। मारे डर के राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन जो दुष्ट राजा हैं वो परशुराम जी का क्रोध देख देख करके मन ही मन प्रसन्न है कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अति डर उतर
देते नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। लेकिन राम जी ने जाना कि यहां जितने हैं सभी लोग डरे हैं, तो भगवान श्री राम स्वयं आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र, जो कृपा पात्र है ऋषियों का, वह कभी किसी से डर सकता है। जिन पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। आया सुका है, आया सुका है, कहीं एक ने मोही बारी बारी बिनवऊ मुनि तो ही। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। सभी लोग भयभीत हो गए। समाज में किसी में साहस नहीं रहा कि कोई हमारे समीप आ जाए। जान जान की भीड़, कोई नहीं आया। और जब कोई नहीं आया तो तुम स्वयं आए, और आए तो आज बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, आज तुम्हारे श्री लग गई, और श्री लगना तुम्हारे बहुत आवश्यक था। ज्ञान, वैराग, मोक्ष आदि खट ऐश्वर्य हैं। व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। बिना श्री के ये अधूरे बने रहते हैं। तो आज बोले श्री रघुवीर। जब तुम्हारे वचनों पर मैं विचार करता हूं तो तुम्हारे वचन रचना से युक्त हैं। सबसे पहले तुमने नाथ का उच्चारण किया है? नाथ शंभुधनु भंजनिहारा। होई ही शब्द पर मैं जब चिंतन करता हूं तो होई ही शब्द तीनों कालों का द्योतक है, भूत भविष्य और वर्तमान। होई किन कबो अभिमाना, बहुत होई हो कल्याण, वर्तमान होई सो जो अमुक रचि राखा, भविष्य। तो होई ही शब्द तीनों कालों का द्योतक है, भूत भविष्य और वर्तमान। अगर वो हमारा दास है, होई तो भूतकाल में रहा या वर्तमान में या भविष्य में हो सकता है। हम क्या मानकर उसे चले? इसलिए तुम्हारी दृष्टि में जो क्यों है वो मेरी दृष्टि में शुभ है। जिसे तुम दास बता रहे हो, दास तो बहुत दूर, वो हमारी दृष्टि में सेवक की भी श्रेणी में नहीं है। सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। का काम है अगर करे सेवकाई, तत्वता का काम कर। नेम प्रेमत पावन पावन, सिर भर जाऊं चित समोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक तो बहुत दूर रहा, सेवा का कार्य नहीं है।
जिसने ऐसा जघन्य अपराध किया है उसके लिए आदेश क्या है व्यास जी? सुनहु राम जहि स्यो धनु तोरा साहस बाहु समसोरि पुमोरा। ऐसे सुन लो कान खोल करके, राम जी से भगवान शंकर के आयत को तो खंडों में विभाजित कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु के समकोट का हमारा शत्रु है और उसके लिए केवल एक ही विकल्प निश्चित किया गया है, सो बिलगाओ। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। अपने लिए आदेश मांग रहे थे, आए उसका कहे किन मोही, तो सो भी लगाओ, उसको अलग करो और चाहे सो भी लगाओ सबसे पृथक होकर हमारे समीप आ जाए, समाज को छोड़ दे या फिर समाज उससे पृथक हो जाए। अगर इन बिंदुओं पर चिंतन नहीं किया गया तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज हमें इन अनेक निर्दोषों को दंडित करना पड़ेगा, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है राम, ये हमारी घोषणा है। देखिए, कोई राम जी के लिए ऐसी घोषणा करे तो क्या लक्ष्मण जी उसको स्वीकार कर लेंगे? परशुराम जी इतने क्रोध में है और लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को देख करके मुस्कुराने लगे, तो परशुराम जी को